नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल, जनरल इन्वेस्टर। दोस्तों, हम ऐसी कंपनियों को खोजने का प्रयत्न करते हैं, एनालिसिस करने का प्रयत्न करते हैं इनमें आपको रिटर्न मिलने की गुंजाइश बहुत ज्यादा हो। एक बहुत अच्छी कंपनी है, एल्यूमिनियम की छोटी सी कंपनी है, वो मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करती है, ट्रेडिंग का काम भी करती है, निर्यात का काम भी करती है। हिंडाल्को जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, उसको सप्लाई का काम भी करती है और उसके लिए एल्यूमिनियम इग्नोट्स और बिलेट्स बनाने का उसका नाम है मान एल्यूमिनियम लिमिटेड। बाजार में उथल पुथल के बाद थोड़ी दिखाई दे रहा है, बढ़त दिखाई दे रही है, बहुत सारे स्टॉक चल रहे हैं। क्रम में ये स्टॉक अभी अपने बहुत कम मूल्य पर चल रहा है और कभी भी दौड़ लगा सकता है। बात को ध्यान में रखकर हमने आपको बतलाना उचित समझा। ये स्टॉक अगर आप 5 साल तक रख लेते हैं या नजर रखते हैं तो आराम से दुगना होने की क्षमता रखता है कि 1 साल पहले ही इसका मूल्य 224 रुपए था और आज 120 रुपए चल। 5 साल में ये इसका 234 तक गया है। 52 वीक का हाई ही सबसे अधिकतम हाई है 5 साल अब तक का सबसे बड़ा हाई 234 रुपये। जब ये स्टॉक चलना शुरू करता है तो फिर लगातार दौड़ते ही जाता है, फिर इसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। का एक दिन का रिटर्न 1.47% है और 3-5 दिन में 3.79%। माह में बढ़िया रिटर्न दिया 18%। जब सारे मार्केट में गिरावट आ रही थी तो ये स्टॉक एक मूल्य पर आकर थम गया, रुपए तक नीचे गया था 52 वीक में। तो 6 महीने मात्र 3% का रिटर्न दिया है, 1 साल का नेगेटिव है, क्योंकि 4 अगस्त 2021 से ये नीचे आना शुरू हो गया। बहुत ही बढ़िया सदा हुआ 5 साल में बहुत बढ़िया रिटर्न दिया 165%। मैक्सिमम रिटर्न इसका 1318% 2007 से उपलब्ध है। लगभग 15 साल हो गए हैं कंपनी को। तो इस कंपनी पर नजर रखिए। एल्यूमिनियम की डिमांड काफी रहती है। कंपनी 1989 में बनी थी, काफी पुरानी कंपनी हो चुकी है। कंपनी जो है इन्वॉल्व है स्क्रैप फॉर नॉन फेरस मेटल में। कंपनी ट्रेंट टैबोर, थ्रेड, टॉक, ट्वी, चैंस आदि में भी ट्रेड करना, जिसका बी ग्रुप की कंपनी है। एल्यूमिनिस्टी है। मार्केट का कैप बहुत छोटा सा है, 157 करोड़ का। करेंट प्राइस 120 रुपए के आसपास चल रहा है। 234 रुपए का हाई है, 100 रुपए का लो है। पी मात्र 7 के मल्टीपल में है। बुक वैल्यू 62 रुपये देती है ये कंपनी, 0.86% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका बहुत अच्छा है, 24.1%। रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी बहुत अच्छी है, 29%। फेस वैल्यू इसकी पूरी की पूरी 10 रुपये है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू नेट सेल्स हाईएस्ट है इसका 8.69%। 5 साल में कंपनी की CAGR प्रॉफिट की ग्रोथ बहुत शानदार है, 46.38%। स्टॉक प्राइस CAGR बहुत अच्छा 10 साल का 31% और रिजर्व और सरप्लस है कंपनी के पास 22.79 करोड़ का। कंपनी के पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग मात्र 3 करोड़ की है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 61 करोड़ की है। कंपनी लगातार डेब्ट घटाने की कोशिश कर रही है। एंड लायबिलिटीज 4.91 के बोरोइंग कम करने का निरंतर प्रयास कर रही है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें मान एल्यूमिनियम के, तो हमें बात होता है कि 129 करोड़ की इसकी इस साल इनकम हुई है, जबकि पिछली तिमाही में इसकी इनकम 164.42 करोड़ थी, अर्थात लगभग 30 करोड़ इनकम में करंट तिमाही में 22 में कमी आई है। मार्च 21 में 163.27 करोड़ थी सामान तिमाही में। दोनों तिमाहियों की तुलना में रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रही है। क्वार्टर टू क्वार्टर 21.55%, ईयर टू ईयर 98%। लेकिन इसमें चिंता वाली बात नहीं है। यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जब बात करते हैं तो 11.12 करोड़ का है, अर्थात कंपनी ने इनकम के बावजूद अपने खर्चों को कम किया है, इसलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स ज्यादा आ गया है। जो कि Q3 में 5.43 था, कि सामान तिमाही में 7.14 था, तो Q2 104.78% प्रॉफिट बढ़ गया है और ईयर टू ईयर यही प्रॉफिट 55.74% बढ़ गया है। इसका प्रभाव नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट 8.15 करोड़ आया है, जो Q3 में 3.92 करोड़ था, जो सामान तिमाही में 5.26 करोड़ था। 108.41% की वृद्धि, Q2 32% की वृद्धि ईयर टू ईयर देखने को मिल रही है। इसी की EPS भी 6.04 आया है, जो दिसंबर में 2.90 था, मार्च 21 में 7.78 था। लेकिन यहाँ पर पूंजी में कंपनी ने कैपिटल बढ़ाया है, इस वजह से माइनस दिखाई दे रहा है। वास्तव में माइनस नहीं है, ये प्लस होना चाहिए, क्योंकि अगर नेट 8% बढ़ा है
और नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर 55% बढ़ा है तो डेफिनेटली ईपीएस बढ़ेगा। वस्तुतः कंपनी ने इक्विटी शेयर कैपिटल 6.76 से 13.52 कर दिया। 6.76 पिछले साल हुआ करती थी 21 में, लेकिन 22 में यही 13.52 हो गई है, दुगनी हो गई है। ईपीएस कम दिख रहा है जबकि ईपीएस पिछले साल बहुत ज्यादा है। अगर वार्षिक आय की बात करें तो 572 करोड़ आई, तो मार्च 21 में 403 करोड़, 42% की वृद्धि ईयर टू ईयर हुई। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 29.75 करोड़ आया है, मार्च 21 में 20 करोड़ के आसपास था, 49.64% की वृद्धि ईयर टू ईयर। पीबी नेट प्रॉफिट 98 करोड़ आया, 21 में 14.80 करोड़, प्रकार 48.51% की वृद्धि नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर। ईपीएस 16 रुपए 26 पैसे दिख रहा है, वास्तव में ये बढ़ा हुआ है, तो 21 रुपए 89 पैसे था 2021 से, इससे बढ़ा हुआ है, क्योंकि लगभग 32 रुपए के आसपास होना चाहिए। और इक्विटी शेयर कैपिटल 2022 में बढ़ के 13.52 हो गई है, जो 21 में 6.7। तो दोस्तों ये छोटी सी कंपनी है, लो डेप्ट कंपनी है, बधी हुई कंपनी है, छोटा व्यापार है, लेकिन अच्छा व्यापार है। कंपनी 9,000 मैट्रिक टन की वार्षिक क्षमता है। ये हैवायर कट एनसी मिलिंग और स्पार्क रोशन मशीन जैसी नवीन तकनीकों सी मशीन से युक्त है। ये कंपनी टूल्स रूम है इनके पास, डाई और टूलिंग का उत्पादन करती है। इनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, बनाई जाती हैं, उसकी विस्तृत श्रृंखला है और इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, रेल, रोड, सड़क परिवहन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, भारी इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रॉनिक और ऊर्जा जैसे प्रमुख उद्योगों में प्रयोग में लाई जाती है। इनकी डाई शॉप है इनकी, इसमें बनाई जाती है विभिन्न प्रकार की आंखों की, विभिन्न उद्योगों के लिए उपयोगी होती है। विभिन्न प्रकार की ब्लेड्स बनाई जाती है कि उद्योगों के लिए उपयोगी होती है। तो धीरज से रखिए और इस पर नजर रखिए। हम खरीदी बिक्री की सलाह नहीं देते, कृपया एक्सपर्ट से मार्गदर्शन लेना ना भूलें। धन्यवाद।